बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तस्बीह व तहलील के लायक से सिर्फ वही ज़ात अज़ीम है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अक्ल सलीम के साथ क़ुव्वत गोयाई अनायत फरमाई। आज मैं आप लोगों से बर्थ जिसका इंदराज जो है यून काउंसिल की सतह पर करवाया जाता है उस पर बात करना चाहूँगा कि यून काउंसिल के अंदर जो इंदराज पैदाइश का जो इंदराज है उसके लिए गवर्नमेंट ने 60 डेज टाइम रखा हुआ है, यानी 60 दिन, बच्चे की बर्थ के 60 दिन के अंदर अंदर आप उसका इंदराज जो है वो यून काउंसिल के दफ्तर में जाएं और जाकर वहाँ वो अपने बच्चे का इंदराज करवाएं। तो उसके बाद इसका इख्तियार जो है वो चला जाता है 90 डेज तक, जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाता है, जो यूनो काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास चला जाता है, और उसके बाद ये इख्तियार जो है वो 90 डेज नहीं, 7 साल तक का इख्तियार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाता है। और इसके बाद फिर ये अदालत का काम है और आगे जो फर्दर इसकी एज असेसमेंट जो है वो महकमा हेल्थ करता है। ये एक प्रोसेस होता है जिससे जो है ना इंसान को फिर वो गुजरना पड़ता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से पूरा नहीं करता, बर वक्त पूरी नहीं करता, तो फिर उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम शॉर्ट जो है वो रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। हम बर वक्त जाके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। बच्चे की बर्थ के बाद हम जहमत नहीं करते कि हम वहाँ चले जाएं, लेकिन जब उनके 9th का एडमिशन रजिस्ट्रेशन जानी होती है तो फिर वो स्कूल वाले जो है वो उसका बेफाम मांगते हैं, या आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे को दाखिल करवाना है तो वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, बेफाम मांगते हैं। तो बेफाम बनवाने के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहले इनिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे डिमांड किया जाता है कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेके आएँ। तो जब बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए आप यून काउंसिल में जाते हैं तो वहाँ क्योंकि आपने इंदराज करवाया ही नहीं होता तो फिर आपको वहाँ से कैसे मिलेगा। तो फिर होता क्या है वो कि वो कहते हैं होता ये है कि फिर जब वहाँ से वो कहा जाता है कि ये इसका प्रोसेस है और इसको अडाप्ट कर लें, तो फिर राशियों वाला मुर्तशी जहन्नम व फिन्नार के रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जो हैं वो दोस्ती हैं। तो वहाँ आप लोग फिर क्या करते हैं कि हीले बहाने इस्तेमाल करते हैं कि खुदारा हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हम कारोबारी लोग हैं, या मैं जॉबियन हूँ, मेरे पास यार इतना टाइम नहीं होता, सारा मेहरबानी करें आप इसको जो है ना इसका इंतज़ार करवा दें। आप लोग मजबूर करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी आवाम जो है ये मजबूर करती है हमारे उन एम्प्लॉयज़ को जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये कहते हैं कि हमें कुछ शॉर्ट रास्ता बता दिया जाए, ये जाके उनकी जेबों के अंदर पैसे खुद डालते हैं। वरना एक सिंपल सा एक रास्ता है कि आप जाएं वहाँ से एक बयान हल्फी लिखवाएं और लिखवाने के बाद एक एप्लीकेशन उसके साथ अटैच करें और एडमिनिस्ट्रेटर के पास उसको ले जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर उसको मार्क करने का, अप्रूव करने का मजाज है, वो हर सूरत करेगा उसको, लेकिन करे कौन, जाए कौन। आप तो कहते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, और हमें सर्टिफिकेट भी हर सूरत चाहिए। जब आपको सर्टिफिकेट भी हर सूरत चाहिए, जब आपके पास टाइम भी नहीं है, आप लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना वो फॉलो भी नहीं करना चाहते, आप रूल को वायलेट खुद करना चाहते हैं, आप पैसे लेके जाते हैं कि ये पैसे ले लें और फलां बंदा जो है ना ये मेरा काम कर दें। तो जब आप इस तरह के ऑफिस करवाते हैं तो यकीनन ये गलत करते हैं। यही ऑफिस जो आप करवाते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर आप एक बंदे को जाके जो है ना वो 2000 रुपये दे आते हैं तो वो 2000 रुपये से जो है वो आपका काम तो शायद हो जाता है, लेकिन क्या है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। एक बार भी आप नहीं सोचते कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम खुद भी गलत कर रहे हैं और अगले बंदे को भी गलत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा ना किया करें।
कुछ वक्त नहीं लगता, कुछ टाइम नहीं लगता। कितना टाइम लगता है वहां से जाके एक बयान हल्फी लिखवाते हुए और एक एप्लीकेशन लिखते हुए, और ज्यादा से ज्यादा आपके एक दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे। जब आप कभी वहां जाते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, एक दिन टाइम नहीं है, 2 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है, जब का आपको टाइम मिलता है वहां से आप जाके उसकी अप्रूवल ले आए, ला के उसको लीगल, जब आप प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तो यकीनन आपका 1 रुपया भी उस पर खर्च नहीं होगा। तो जब आपने लीगल वो डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं करनी, और आपने जाके वहां जाके पैसे देने हैं और फिर चीखना है, फिर बताना है लोगों को जाके कि जी फलां बंदे ने मुझसे पैसे ले लिए, मुझसे ये कर लिया, मुझसे वो कर लिया। सेम इसी तरह डेथ का इंदराज है, वो भी आप 60 डेज के अंदर करवा सकते हैं। अगर एक बंदा वो एक्सपायर हो गया है, डेथ हो गई है उसकी, तो आप यूनियन काउंसिल ऑफिस के अंदर जाएं। अच्छा, यूनियन काउंसिल ऑफिस आपके घर से कितने फासले पे होती है? ज़्यादा से ज़्यादा किसी के 5 किलोमीटर के फासले पे होगी, किसी के 10 किलोमीटर के फासले पे होगी। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनके जिनके वो 500 मीटर के फासले पे होती है और उन्होंने वो डेथ का इंदराज नहीं करवाया हुआ होता। अब डेथ का इंदराज एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वरासत तकसीम होती है। अगर आप ये प्रैक्टिस जाके मुतल्लिका एहलकार से कहेंगे कि आप ये इनलीगल जो है ना प्रैक्टिस दोहराएं और ये कर दें, इसका इंदराज कर दें, तो कल को उसके जो कोई पीछे से वर्सा में से कोई उठेगा, कोई और उठ जाएगा जिसको उसमें से विरासत जानी थी, जायदाद जानी थी, प्रॉपर्टी उसमें भी जानी थी, और उसको वायलेट कर दिया गया, हकीकत नहीं बताई गई, एहलकार को भी नहीं बताई गई, और अगर उसका इंदराज हो गया और वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसकी जो थी ना, वो जानी किसी को थी, चली किसी को गई। इस तरह भी हमने होते देखा है। फिर वो केस क्या होते हैं, वो अदालतों के अंदर केस आते हैं और वहाँ जो है वो मुतल्लिका एहलकार भी वहाँ पेश हो रहा होता है और आप भी पेश हो रहे होते हैं। तो खुदारा इस तरह की प्रैक्टिस ना दोहराया करें। अगर आप नहीं दोहराएंगे तो वो एहलकार आपसे आके घर में आके आपसे पैसे तो नहीं लेगा ना, आपसे ये तो नहीं कहेगा ना कि आप मुझे पैसे दें और मैं आपको ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। ऐसा हरगज नहीं होता। उसका भी एक रास्ता है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपके पास टाइम नहीं था, या आपको उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी, भूल गए थे, आप याद नहीं रहा, तो आप जाके केस फाइल करें अदालत के अंदर। उसका भी 60 डेज टाइम है, आपके मुतल्लिका यूसी इंचार्ज के पास टाइम होता है। अगर वो नहीं करता तो 90 डेज तक एडमिनिस्ट्रेटर के पास टाइम है। अगर उस 90 डेज के अंदर भी आप भूल गए हुए हैं, आपको याद नहीं है, तो उसके बाद मुतल्लिका जो आपकी कोर्ट है, वहाँ जाके केस फाइल कर दें। तो मेरा ख्याल मैक्सिमम, मैंने तो ये चीज़ें देखी है, मैंने अपनी सरसरी के दौरान जो है 16-17 साल मैंने इसको दिए हैं। तो 16-17 साल के दौरान मैंने तो ये चीज़ देखी है कि 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो पेशी हैं वो लगती हैं और उसके बाद उसका डिसीजन आ जाता है। और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि डेथ का इंदराज जो है उसके ऊपर डिसीजन जो है वो अदालत अगेंस्ट एरिया हो, वो डिसीजन दे देती है दूसरी तीसरी पेशी के ऊपर। तो क्यों आप हज़ारों रुपए की ऑफिस जो है वो उसको करते हैं और गैर कानूनी प्रैक्टिस दोहरा के अमल दोहराते हैं, जिससे आप भी परेशान होते हैं, एहलकार भी परेशान हुआ, जो ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है इंचार्ज जो है वो भी परेशान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बंदा जिसका हक जो है वो तल्फ हो गया आपकी इस तरह की हरकत की वजह से, इनलीगल प्रैक्टिस की वजह से जो हक तलफ हो गया, ठीक है, वो उसका कौन जिम्मेदार है? जिसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को कन्वर्ट हो गई, उसका कौन जिम्मेदार है? उसको उसका हक ही नहीं मिला। तो इसी तरह मैंने देखा है निकाह के ऊपर अगर मैं बात करूं तो निकाह के भी अंदराज इसी तरह नहीं है। मुख्तलिफ हमारी जो पश्तून बरादरी है, पठान फैमिली जो है, ये शरी निकाह पढ़ते थे, इन्होंने इंदराज ही नहीं करवाए। अब जब क्योंकि वो नादरा के पास जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड डिमांड बनाने के लिए, तो वहाँ सबसे पहले ये चीज़ आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा कि ये आपकी बीवी है जो जिसका आप कार्ड बनाना चाहते हैं, ये आपके नाम पे है। तो उसको जब तक आपने लीगलाइज नहीं किया, जब तक आपने जाके उसको आपकी जो यूनियन काउंसिल है उसके अंदर उसका इंदराज नहीं करवाया, तो वो किस तरह आपको सर्टिफिकेट वहां से जारी कर देंगे? तो ये है वो एलिमेंट्स जो आप अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते और बाद में जाके जो है वो पैसे का लेन देन करते हैं और मजबूर करते हैं। एक शरीफ आदमी भी अगर वहाँ बैठा हुआ है यूनियन काउंसिल के अंदर, वो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, आप उसको भी मजबूर करते हैं।
अच्छा, अगर वो पैसे नहीं लेता, वो कहता है कि मैंने पैसे नहीं लेने, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर किसी सियासी के पास चले जाएंगे, किसी काउंसलर के पास चले गए, किसी चेयरमैन के पास चले गए, किसी नाज़िम के पास चले गए, किसी एमपीए के पास चले गए, सॉरी, कि मेरा ये काम करवा दे। तो वो मुतलका जो ऑफिस होल्डर बंदा है उसको वो मजबूर करेगा, क्योंकि वो आपसे वोट मांगता है, वो वोट लेता है आपसे। कल अगर वो नहीं करेगा तो वो कल आपके पास वोट लेने के लिए जाएगा, तो आप उसे कहेंगे हाँ जी मैं तो आपके पास गया था, तो एक डेथ का इंदराज था वो आपने नहीं करवाया, एक निकाह का इंदराज था वो नहीं करवा सके, मैंने आपको फलां बच्चे की बर्थ कही थी वो नहीं आपने करवा सके। वो खुदा के लिए, आप इतने लोगों को परेशान, खुद भी परेशान होते हैं और इतने लोगों को परेशान भी करते हैं, और फिर इन लीगल प्रैक्टिस पे इधर आते हैं। तो आप लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करें। मैं ये जितनी भी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ बर्थ है, डेथ है, या ये आपका निकाह का जो एक है, इसका अगर लीगल प्रोसेस आप अडॉप्ट करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो दूसरे हैं वो तो विद इन 1 वीक ही सॉल्व हो जाते हैं, और इसमें डेथ है वो मैक्सिमम आपकी 1 मंथ के अंदर 3 से 4 पेशियाँ आपकी निकल आएंगी। विद इन 1 मंथ अगर आपका वो हो जाए तो आपका ज़मीर आपको कम अज़ कम मलामत तो नहीं करेगा कि मैंने पैसे दे के ये काम करवाया है। तो इसलिए खुदारा डेथ, पैदाइश और निकाह का जो इंदराज है इसको बर वक्त करवाया करें, ताकि आपको, आप कल उस जुमरे में ना चले जाएं कि आपने रिश्वत दी थी। कल बरोज़े क़यामत सवाल तो होगा, पूछा तो जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा और उस एहलकार से भी पूछा जाएगा जिसने रिश्वत तलब की है, उससे भी पूछा जाएगा। कोई शक नहीं है इसमें, उससे भी पूछा जाएगा। लेकिन आप इसके मुर्तकिब भी होते हैं, इनलीगल काम भी करते हैं, ज़मीर पे बोझ भी होता है, फिर आप सारा देने के बाद फिर उनको बुरा भला भी कहते हैं, तब सर जी हो रहा होता है, तब कह रहे होते हैं कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है सर, कोई रास्ता निकाल दे, ये कर दे वो कर दे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक एहलकार नहीं करता ना, तो वहां रेफरेंस कोड किया जाता है कि यार आप नहीं करते, फलां तो करके देता है हमें, आप क्यों नहीं करते? वो अल्लाह के बंदों भी, मैं नहीं करता तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो दूसरा बंदा कर रहा है तो मैं भी करूं। आप कैसी बातें करते हैं? आप तो, ये कोई मसला है यार? सर को गी मार दो, सर जी नु किते पा दो, सर जी नु इंज कर दो, सर जी नु उंज कर दो। खुदा के लिए ऐसा ना किया करें। रिश्वत लेने वाला देने वाला जहन्नमी तो है ही है, लेकिन जो एक इंसान का ज़मीर होता है, जो उसके ऊपर बोझ बनता है, उसका उसका जवाब कौन देगा? उस ज़मीर को जवाब कौन दे? फिर उस बंदे की प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी उसको जानी थी, उसका हिस्सा उसको प्रॉपर नहीं गया। एक यतीम का हिस्सा जो है वो जब्त हो गया, एक बंदे की प्रॉपर्टी ही चली गई, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कल बेरोजे क्यामत इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? क्या ये सवाल नहीं होगा? वहां कल का नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा, सवाल भी होगा, सब कुछ होगा। तो मेरी अवाम नास से ये अपील है कि कोशिश किया करें कि बर वक्त अंदराज करवाया करें जाके पैदाइश, अमवात और निकाह का, और कोशिश करें कि अगर आपका निकाह और ये अंदराज प्रॉपर नहीं हुआ हुआ तो उसको लीगल जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करें। क्यों आदत बनाते हैं आप एम्प्लॉयज़ की भी, ठीक है ना जी, और इस तरह की हरकत क्यों करवाते हैं उनसे, इनलीगल प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं? ना करवाया करें। जब आप नहीं करवाएंगे तो वो कभी भी ज़बरदस्ती तो आपसे वो पैसे छीनने से रहे, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरा ही एक अंदराज है बिलफर्ज, मैं जाके उसको लीगल तरीके से अडॉप्ट कर लेता हूँ, वो करने के बाद मैं उसको जाके देता हूँ, मुतलका एहलकार को देता हूँ, तो वो मुझे क्या कहेगा कि मैं इसका इंदराज नहीं करता? कौन सा जवाब है उसके पास कि वो ये कहे कि मैं इंदराज नहीं करता? और यून काउंसिल्स के अंदर मैक्सिमम जो लेट इंदराज हैं डेथ के, मैं ज़्यादा तो मुझे नहीं अंदाज़ा इसका, लेकिन 70-80% जो है वो बाय कोर्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर लेट इंदराज है तो वो कोर्ट से प्रोसेस होके आता है, और यूं ही वो प्रोसेस होके आता है, फिल फोर जो है वो मुतलका जो ऑफिस होल्डर है वो उसको वो करता है, इंदराज उसका करता है। इंदराज करने के बाद आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर देता है। तो अगर आप वो कर सकते हैं
मजबूरन जब वो जवाब देते हैं कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो फिर आप वहां जाते हैं। इससे पहले चले जाया करें, इन लीगल प्रैक्टिस ठहराने से पहले ये सोचा करें कि ये जो अमल जो मैं करने जा रहा हूं, क्या ये ठीक है, क्या ये दुरुस्त है। अगर ये दुरुस्त नहीं है, अगर ये गलत है, तो गलत काम मैं क्यों करूं। ये हर शहरी का हक है कि वो गलत काम को रोके, कोशिश करे कि हर हाल में वो रुके। जब वो रुकेगा तो फिर ये करप्शन, ये रिश्वत का बाजार जो गर्म रहता है ऑफिस के अंदर, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब आप पैसे नहीं देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जब आप कहेंगे कि सर मेहरबानी करें, ये लें 2000 लगता है, 2500 ले लें, ये जल्दी से कर दें इसको, ये जल्दी छोड़ दें। अगर इस जल्दी को ना छोड़ा तो फिर ये रिश्वत का बाजार भी गर्म रहेगा, इनलीगल प्रैक्टिस भी दोहराई जाती रहेगी, जो ऑफिस के अंदर दोहराई जा रही है। खुदारा इसको छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका।